नमो
भगवान की ऑनलाइन श्री पारसनाथ भगवान की कर्मो डॉक्टर भगवान कुंद स्वामी की आचार्य विराट सभा महामुनि राज की शरण में श्री विशुद्ध सभा महामुनि राज की अहिंसा में विश्वधर्म की परम पूज्य उपाध्याय श्री विभक्त सागर जी महामुनि राज की लोक उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेवा जयकारा गुरुदेवा जयकारा गुरुदेवा। महान भाव कल हमने जाना था जो रुचि सुपर भगवान की वाणी आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने अपने शब्दों के माध्यम से रहस्यसार ग्रंथ में हमें प्राप्त कराई और बहुत अच्छी बात बताई कि अशुभ भाव करोगे तो नरक गति जाओगे और शुभ भाव करोगे तो स्वर्ग की आयु का अपमान करोगे। और फिर लास्ट में अंतिम में ये कह दिया जब रुपये तक रुक जाओ युद्ध में रुपये से करो। हमने तो आपको बता दिया बस वो अशुभ भाव है कौन से जिनसे खोटी गति का बंद होता है नरक गति का बंद होता है वो खोटे भाव है कौन से। तो आचार्य कुंद स्वामी दया करके करुणा करके और श्रावकों के उद्धार के लिए कल्याण के लिए वो 24 भाव बता रहे हैं। 24 भाव ऐसे परिणाम जिनसे अशुभ भाव बनता है ऐसे परिणाम और कौन से वो परिणाम दो भागों में देते हैं 59 नंबर और 60 नंबर का आता है हिंसा ग्रंथ हिंसा इसु कुहाइसु विचारणेषु पक्वाहेषु मच्छरेषु मयेषु दुर्जीर्णवेषेषु अस्तुजिलेषु विकारेषु तट्टच्छानेषु असूयेषु दण्डेषु सल्लेषु गावेषु खायेषु जो वट्ट असूहि भावो। दो गाथाओं के माध्यम से बता रहे हैं कौन से वो 24 परिणाम हैं जो अशुभ भाव रूप होते हैं। सबसे पहले हिंसा इशु मतलब हिंसा आदि कितनी 5 भाव आदि शब्द लगाते ना हिंसा इशु मतलब हिंसा आदि हिंसा को आदि लेकर क्या होता है पाप होते हैं तो हिंसा आदि 5 भाव। दूसरा कोहानिसु मतलब क्रोध आदि तो क्रोध आदि क्या 4 कैसा है। उसके बाद मिथ्याज्ञानेषु मतलब मिथ्या आदि मिथ्या ज्ञानों में अब मिथ्या आदि कितने ज्ञान तो मिथ्या आदि 3 ज्ञान कुमति कुस्रो और कुअवधि 3 ज्ञान। उसके बाद पक्षवायेषु मतलब पक्षपातों में मच्छरेषु मतलब मात्सर्य में महेषु मतलब मदों से दुराई निवेशेषु दुराई मतलब दुष्ट और निवेशेषु मतलब अभिप्राय दुष्ट अभिप्राय से असूय लेसेषु मतलब असूय लेस्याओं से विकहायेषु मतलब विकथाओं में रुद्धचारेषु मतलब रौद्र आग्रह ध्यानों में असूयेषु मतलब ईर्ष्या में दंडेषु मतलब दंड में सल्लेषु मतलब सल्ले से गाढ़ेषु मतलब गौरव को होने पर खायेषु मतलब ख्याति की इच्छा होने पर जो बट्टे असूय भावो अर्थात उक्त भावों में जो वर्तन करता है वर्तन होता है मतलब उसी में रमता है उसके लिए सब अशुभ भाव जाने चाहिए। ऐसा आचार्य लोगों ने 2 गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर बताया। इसकी व्याख्या में विस्तार जानेंगे इससे बताएंगे जिसको हिंसा आदि 5 भाव क्रोध आदि 4 रसायन मिथ्या आदि 3 ज्ञान में पक्षपात में मात्सर्य में
8 मदों में, खोटे अभिप्राय में, अशुद्ध वेश्या में, 4 विकथाओं में, 4 प्रकार के आत्म ज्ञान, 4 प्रकार के रौद्र ज्ञान में, 3 प्रकार के दंड से और 3 प्रकार की शल्य से और 3 प्रकार के गौरव से जो इस जीव का परिणाम होता है या मन की प्रवृत्ति होती है, वह सब अशुभ भाव के अंतर्गत आती है। ये सब अशुभ भाव है। इनमें आप सोचना आप कौन नहीं करते, व्याख्या सुनकर समझना, विचार करना कि जो ये भाव है अशुभ भाव, इनमें से आपके द्वारा कौन सा नहीं होता। ये मत सोचना कौन सा होता है, ये सोचना कौन सा नहीं होता, क्योंकि सारे होते हैं, एक हो सकता है एक बार ना हो, तो वो सोचना कौन सा नहीं होता है। संसारी प्राणी किस किस प्रकार के भाव बनाता है, तरह तरह के अपने परिणामों को विकृत करता है, अपने भावों को दूषित करता है, अशुभ भावों के द्वारा अशुभ कर्मों का आश्रय करता है और अशुभ कर्मों के आश्रय से बंधन से अशुभ कर्मों के फल को, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। किस प्रकार से चिंतन करें, किस किस प्रकार से या किसका आश्रय लेकर यह जीव अशुभ भाव करता है। अशुभ भाव निमित्त बनता है, कोई क्षणिक निमित्त बनता है और हमारे परिणाम तक बिगड़ जाते हैं, अशुभ भाव हो जाता है। आचार्य गुरुकुल स्वामी ने उनके 2 गाथाओं के द्वारा अशुभ भावों का यहाँ पर कथन किया कि जैसे हिंसा आदि 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। सबसे पहले पाप का स्वरूप जाने, पाप का स्वरूप क्या है। पाप का स्वरूप की छोटी सी परिभाषा के मार्ग से जाने कि जो अच्छे मार्ग से लौटा कर गलत मार्ग पर ले जावे अथवा शुभ कार्य से परावृत करके अशुभ कार्य में लगावे, वही पाप है। अच्छे काम से लौटाकर गलत काम में लगा दे, गलत मार्ग में लगा दे, वही पाप है, उसी को पाप कहा जाता है। अब पाप को 5 कहे गए, तो सबसे पहले हिंसा जाने, हिंसा जीवों की विराधना करने के भाव, उनके प्राण को नष्ट करने के भाव, उनको नष्ट करने का भाव, दूसरे जीवों को कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, वेदना पहुंचाना, सताना, उनके भावों को कलुषित करना, इस प्रकार की क्रिया को हिंसा पाप जानना चाहिए। और हिंसा करने में धनश्री नाम की महिला प्रसिद्ध है, कहानियां प्रसिद्ध है, कथवाने मिल जाती हैं। झूठ, दूसरा पाप झूठ, झूठ मतलब असत्य बोलना, गलत बोलने को झूठ कहते हैं। सत्य को सत्य ज्ञान ना होने के कारण से व्यक्ति झूठ बोलता है, या यूं कहें कि माता पिता के मोह के कारण, पुत्र पुत्री के मोह के कारण, पत्नी के मोह के कारण झूठ बोलता है, या फिर धन के कारण, वैभव के कारण झूठ बोलता है। ये जीव ऐसे कारण बनते हैं जब वो झूठ बोलता है। इस संसार में सत्य बोलने वाले और कम मिलते हैं, झूठ बोलने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। झूठ बोलना अपने मुख को गंदा करना है, अपने विश्वास का विसर्जन करना है। व्यक्ति का एक बार विश्वास टूट जाता है, दोबारा विश्वास बन जाए, कब बन जाए कोई भरोसा नहीं है। विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन विश्वास टूटने में एक क्षण लगता है। दोस्ती बनाने में वर्षों लग जाते हैं, किसी का दिल जीतने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन दिल तोड़ने में क्षण लगता है। एक छोटी सी बात सामने वाले को बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकती है। बहुत ही नाजुक रिश्ते होते हैं, बहुत समय लगता है। जैसे कहते हैं ना, पर्वत पर चढ़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन पर्वत से गिरने में एक क्षण, एक गलत स्टेप आपका पैर लगा गया और बस आप नीचे, ऐसा ही होता है। तो इसलिए झूठ बोलने का वर्णन चल रहा है। झूठ बोलने में सत्यघोष प्रसिद्ध हुआ है और इसकी कहानी
प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार झूठ बोलने से उसको सजा मिली थी। तो झूठ बोलना भी पाप है। चोरी करना, किसी की भूली हुई, बचपन में बाल बोलना पढ़ाया जाता था, बाल बोलना सिखाया जाता, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, गिरी हुई वस्तु को बिना पूछे उठा लेना, बिना पूछे उठा लेना या उसके देने के भाव करना चोरी कहलाती है। चोरी करने जाता है, चोर चोरी करने जाता है, परंतु चोरी नहीं कर पाता, परंतु चोरी का पूरा पाप जरूर लगता है। चोर चोरी करने के भाव से जाता है कि मुझे चोरी करना है, वो चोरी कर नहीं पाया, किसी कारण से लोग जा रहे थे या पुलिस घूम रही थी या कुछ हो रहा था, चोरी कर नहीं पाया, लेकिन तब भी उसको चोरी करने का पूरा पाप लगता है। और दूसरी बात यह कि चोर चोरी एक दिन करता है, पर चोरी की योजना बहुत पहले से बनाता रहता है कि कैसे ये चोरी करनी है। ऐसा चोर चोरी करने में सफल हो या ना हो, परंतु चोरी के पाप का फल जरूर भोगता है। चोरी करने में जटधारी तपस्वी प्रसिद्ध हुआ। चौथा पाप कुशील सेवन, जन्म जन्म का भोगी, विषयों का रोगी, सत ज्ञान से रहित होकर के, सौ स्त्री और परस्त्री के विचार से रहित होकर के, सर्वमा विधवा के साथ, कुमारी या शादीशुदा के साथ, वृद्धा या युवती हो, इन सब के साथ मन चाहिए प्रवृत्ति करता है, इनको भोगने की भावना करता है, विषयों का लंपटी क्या नहीं करता, भोगों में हुआ धंधा क्या नहीं करता, दिन रात भोगों का धंधा करता है, एक बार के जैसे सेवन में असंख्यात जीवों की हत्या करता है, कुशील सेवन करने में कोतवाल प्रसिद्ध हुआ। ऐसा पाप कुशील पाप कहलाता है। पांचवा पाप परिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, जो वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है, वो भी है, ये भी है, अनावश्यक वस्तुओं को जोड़ते जाना, संग्रह करना और फिर मूर्छा भाव होना, यही परिग्रह कहलाता है। परिग्रह संग्रह के लिए सबसे पहले छल कपट करना अनिवार्य है। जो परिग्रह संचय करना चाहता है, परिग्रह जोड़ना चाहता है, उसको छल कपट करना ही पड़ेगा। बिना छल कपट करे परिग्रह को जोड़ा ही नहीं जा सकता है, मायाजारी करना पड़ता है। सब पापों की जड़ है परिग्रह, और अपनी परिग्रह के कारण जीव नरक गति का प्राप्त करता है। भगवान परिवर्तन ना कर ऐसा बहुत आत्मा परिग्रह करने से नरक गति का बंद होता है। परिग्रह संग्रह में संस्कृत नवनीत नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। ऐसे 5 प्रकार के पापों में प्रसिद्ध जीवों की जो कथाएं हैं वो विभिन्न कथा कोश ग्रंथों में मिलती हैं। आराधना कथा कोश में आपको विशेष रूप से कहानियां मिल जाएंगी। ये 5 प्रकार के पाप हैं। इस प्रकार से जो 5 पापों में गर्दन करता है या परिणमन करता है, वह प्राणी 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण करता है, संसार के समस्त प्रकार के दुखों को भोगता है, कष्ट उठाता है, और यही असुर भावों का खेल है। इसी प्रकार से कसाय रूप जो परिणाम है वो भी असुर भाव ही है। जैसे क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना, लोभ करना, ये भी असुर भाव है। कसाय करना भी असुर भाव है। सबसे पहले क्रोध कसाय के बारे में जाने। गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। जो वैर को उत्पन्न करता है वो कसाय कहलाती, क्रोध कहलाता है। धर्म को नष्ट कर देता है क्रोध, कलह मचाता है क्रोध, तरह तरह से जो मन में विकार भाव को पैदा करता है वो है क्रोध। उस क्रोध कसाय में द्विपायन मुनि प्रसिद्ध हुए। कहानी आती, जिनके बाण से पुतला निकला असुर तेजस का और द्वारका नगरी को जलाकर भस्म किया, और द्वारका द्विपायन मुनि को भी बाण के भस्म किया। एक प्रमाण ऐसा भी मिलता है कि द्विपायन मुनि मर करके अग्नि कुमार रखने के देव बने और फिर उस देव ने आकर द्वारका नगरी को भस्म किया। क्रोध था, क्रोध का परिणाम ही है। क्रोध के कारण ही द्वारका नगरी जली। जिस क्रोध के कारण द्विपायन मुनि अनंत संसारी हुए, ऐसा बताया गया। अष्ट पावों में इसका वर्णन विशेष किया गया है।
बताया गया है। मान, दूसरी कसाई मान कसाई, मान अभिमान को मान कसाई कहते हैं। घमंड, गर्व, ईगो, सब पर्यावरणीय शब्द है। ये मान कसाई घमंड वृत्ति का नाश करती है, विनाश करती है। विनय धर्म का विघात करती है, अकड़ बनाना पैदा करती है, झुकने नहीं देती किसी के सामने। मान कसाई रावण प्रसिद्ध हुआ, रावण की कथा पद्म पुराण में आपको मिलती है। किस प्रकार मान कसाई के कारण व्यक्ति पतन को प्राप्त हुआ, वरना उसको बोध तो हो गया था, बोध हो गया कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मान कसाई के वजह से मैं सीता को कैसे दे दूं, एक बार मैं रावण को पराजित कर दूं, उसके बाद मैं सीता लौटा दूंगा, फिर लौटा दूंगा, लेकिन मेरी नाक कैसे झुके, मान कसाई की दृष्टि। तो माया भी, मान भी एक अशुद्ध भाव है। माया, छल, माया कसाई की बात कर रहा हूं, माया के वनवासी वाले की बात नहीं कर रहा। माया, छल कपट करने को माया कसाई कहते हैं। माया करने वाला कहता है कुछ, कहता कुछ है, करता कुछ है, अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। छल कपट है, वही माया चाहिए। मैं कहता कुछ है, करता कुछ है। माया करने वालों के शब्दों में और उसके अर्थों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो दो मुखी बात करता है। उसके शब्द कोई और जाते हैं और उसका अर्थ कोई और निकलता है, ऐसी बातों को करता है। वो माया कसाई का भाव है। माया कसाई करने वाला पर कोई विश्वास नहीं करता। मायाचारी स्त्रियों में स्वभाव से पाई जाती है, ऐसा आलोक कहता है। ये उनका स्वभाव होता है, छल कपट करना, मायाचारी करना, ये उनका स्वभाव होता है। जब वो जिस पर्याय में जन्म लेती है तो पर्याय की प्रत्याशक्ति ऐसी होती है कि वो छल कपट करना उन्हें आ ही जाता है। कैसे आए, क्या करे, वो उनका स्वभाव है, उनको कोई नहीं समझ पाया। स्त्रियों को तो ब्रह्मांड में नहीं समझ पाए, तो आप क्या समझोगे? हाँ, बड़े बड़े देव नहीं समझ पाए तो आप क्या समझ पाओगे? या उनके अंदर क्या है, बाहर क्या है, नहीं जान सकते कि क्या उनके अंदर चल रहा है, क्या उनके बाहर है, कौन किसका सगा है, कौन किसका पराया है, नहीं समझ पाते। परंतु मायाचारी करने में मृदुमती नाम की मुनि प्रसिद्ध हुए, छल कपट करने में। ओहो, धिक्कार है संसार को। देखो, इस माया कसाई ने आत्मज्ञानी पंचमहामृतधारी मुनिराज को भी नहीं छोड़ा। ऐसा ये संसार है, माया के भाव। तीसरा, चौथा भाव, लोभ कसाई का भाव। लालच करने को लोभ कहते हैं। लोभी व्यक्ति को न्याय अन्याय का ज्ञान नहीं होता। लोभी व्यक्ति लोभ के कारण अच्छे बुरे कार्य को भी करने को तैयार हो जाएगा, वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता है। लोभ कसाई प्रीति का विनाश करती है। लोभ कसाई में लुदत नाम का एक सेठ प्रसिद्ध हुआ है। बहुत कुछ था उसके पास, बहुत कुछ धन दौलत था, फिर भी लोभी था, और काम करना चाहता था, और मिल जाए। एक प्रकार से इन कसायों को जो परिणाम होते हैं उससे अशुभ भाव जानना चाहिए। फिर तीन प्रकार की कुज्ञान जो अशुभ भावों को कारण बनते हैं, अर्थात कुमति, कुस्रुत और कुअब्धि, ये तीन मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्या से दूषित होने के कारण मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। और मिथ्या वृत्तियों के होते हैं। मिथ्या ज्ञान मिथ्या वृत्तियों को होगा। इस प्रकार जो मिथ्या ज्ञानों पर अर्पण करता है वह भी अशुभ भाव है, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में संपूर्ण ज्ञान मिथ्या होता है। ऐसा जिनालों में प्रतिपादित किया गया है। तो मिथ्या ज्ञान। अगला बताया है मात्सरी। मात्सर मतलब होता है दूसरे जीवों से ईर्ष्या करना, मात्सर्य कहलाता है। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, समाज के व्यक्ति से, दूसरा व्यक्ति मुझसे प्रभावित है, वो मुझे देख के ईर्ष्या कर रहा है, मुझसे ईर्ष्या नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा है, उससे बात कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी तो वक्त हूं, वो भी तो वक्त है, मुझसे बात क्यों नहीं करते? जब भी बोलते उनका नाम बोलते, मेरा नाम क्यों नहीं बोलते?
मेरा नाम भी तो बोले, ईर्ष्या कर रहा है, जलन कर रहा है, जेलस कर रहा है। जेलस नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। यह ईर्ष्या भाव दूसरे के महल या मकान या धन आदि को देखकर होती है। ये सब अशुभ भाव है। व्यक्ति को देखकर, धन को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, संपन्नता को देखकर, कार्यों को देखकर, घर को देखकर या कोई धर्म को देखकर भी ईर्ष्या कर लेता है। ये इतना धर्म कर लेकर मैं क्यों नहीं कर पाता? इतनी बार मेरा पेट कहां से निकल आता है बताओ? दुकान में भी चला जाता है, जॉब में भी चला जाता है, नाश्ता पानी भी करके आ जाता है, और जी भी कर लेता है, और भगवान की भक्ति भी कर लेता है, अभिषेक भी कर लेता है, पूजा भी कर लेता है, और देखो पूरी रात की 5 मिनट बैठा है, पूरी रात के प्रवचन भी सुन लेता है, और जाके पूरी रात के 5 मिनट बैठ के भी अंदर कैसे कर लेता है बताओ? खुद नहीं कर पा रहा, दूसरा कर रहा है, इस बात की ईर्ष्या हो रही करेगा। ईर्ष्या तो मत करो। अगर ईर्ष्या के भाव ना है तो अपनी खोटी गति का बंद करना है। अशुभ भाव है, ईर्ष्या करना अशुभ भाव है। इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या मत करो। उससे ज्यादा बात करते, हमसे बात नहीं करते, उसको समय देते, हमारे लिए समय नहीं देते, हमारे पास हमारे लिए समय है ही नहीं है, हमसे तो बात ही नहीं करते। ऐसे भाव अगर मन में आ रहे हैं, ईर्ष्या भाव है। पक्षपात, पक्षपात का व्यवहार करना, सभी को समान नहीं समझना, किसी को डांटना, किसी को बांटना, किसी को डांटना, किसी को बांटना। एक साथ 2 व्यक्ति भोजन करने बैठे हैं, एक थाली में ताजा और एक थाली में कासा परोसना। अमुक मुनि संग आएगा तो हम चौका लगाएंगे, और अमुक संग आएगा तो नहीं लगाएंगे। ये तो पक्षपात है, ये तो अशुभ भाव है कि एक संग पकड़ लिया कि अगर उस संग में कोई साधु आएंगे तो हमारा चौका तब पर हमेशा लगेगा, और दूसरे संग के साधु आएंगे तो बिल्कुल चौका हम नहीं लगाएंगे, किसी और से लगवा लेगा। ये तो आपके परिणाम खराब है, पक्षपात है, पक्षपात है। श्रावक भी साधु में भी हो जाते हैं, अशुभ भाव तो उनको भी हो गए। भगवान थोड़ी बन गए अभी, वो बनने वाले भगवान है। अंतर इतना है, ये बन चुके भगवान और वो बनने वाले भगवान अभी बने नहीं, इसलिए उनके अंदर भी परिणाम हो सकते हैं, अशुभ भाव आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अशुभ भाव आ सकते हैं। तो पक्षपात, अमुक संग आएगा तो नहीं लगाएंगे चौके, ऐसे भाव आ गए। इस प्रकार जो पक्षपात भाव होते हैं वे भी अशुभ भाव कहलाते हैं, जो कर्मों का आश्रम के कारण बनते हैं। इसी प्रकार और भी भाव, 8 प्रकार के मद के भाव, ये भी अशुभ भाव है। आचार्य समंत स्वामी ने रत्नकंडल श्रावकाचार्य ग्रंथ में 8 प्रकार के मद की व्याख्या की है। ज्ञान पूजक कुलम जाति बल प्रत्येक तत्वों अष्टापाश्रित मानव इसमें मोहब्बत इसमें 8 प्रकार के मद होते हैं, और ये मद हर समय व्यक्ति की रहे होना चाहिए, एक भी मत नहीं होना चाहिए। और देखा जाए अगर इनको जाने तो लगेगा कि इनमें से कोई ना कोई मत तो सभी के पास रहता है, कोई है ही नहीं है जो मन से रहे। तो पहला मन ज्ञान का मद, ज्ञान का अहंकार। 2-4 शास्त्र क्या पढ़ लिए, अपने आप को ज्ञानी समझने लगे कि मैं ज्ञानी हूं, बस मुझे ज्ञान है सबको। ज्ञान का अहंकार करके रखते, ज्ञान का मत। पूजा, पूजा मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान, कोई सम्मान मिल रही है, पूजा हो रही है, अपनी प्रतिष्ठा हो रही है, उसका मत आ गया, अहंकार आ गया। कुल, अपने पिता पक्ष का कुल, कुल का मत। हमारे दादाजी कैसे, हमारे परदादाजी कैसे, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे, वो बहुत बड़े राजा थे, ऐसे थे कैसे थे, वो थे। तुम क्या हो अपनी बताओ, तुम क्या हो? हमारे पूर्वज तो महावीर कौन थे, और बताओ हमारे पूर्वज कौन थे? महावीर कौन थे? इससे बड़े कोई है? इससे बड़ा कोई नहीं है। किस बात का कमेंट कर रहे हो? कुल का मन, जाति का मन, अपनी मातृपक्ष का, हमारे मामा ऐसे, हमारे नाना ऐसे, हमारी मौसी ऐसे, मातृपक्ष का घमंड करना, ये जाति का मन। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, जाति के बाद तब बल, बल, बल का मन, मैं बहुत बड़ा
घमंड है। तब कमर आपने 10 लक्षण कर लिए, किसके लिए करे? 16 लक्षण किस लिए करे? दूसरे के लिए, अपने लिए? रत्नाकर किया आपने किसके लिए? अपने लिए किया ना। तब कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हो। घमंड किस बात का? मैंने 10 लक्षण कर लिए, किस बात का घमंड कर रहे हैं? अपनी साधना आपने अपने लिए की है, तब करना। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि। रिद्धि, रिद्धि मतलब पैसा। श्रावकों में धन, रुपया, पैसा, और मुनियों में रिद्धियां। रिद्धि हो गई, उसका घमंड कर रहे हैं। आपके पास धन बढ़ गया, उसका घमंड कर रहे हैं। और अंतिम में शरीर, शरीर का मन। ठीक है, आपको नामकरण की प्रकृति इतनी अच्छी मिली है कि आपको सुंदर रूप मिला है, सर्वांग सुंदर रूप मिला है, जिसको देखकर लोग आकर्षित होते हैं। तो किस बात का घमंड है? नामकरण की प्रकृति से मिला है ना। प्रकृति आपने कर्म अच्छे किए थे, उसका फल आपको मिल गया। रत्नकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा है कि सुंदर रूप की प्राप्ति कैसे होती है, तो उसमें बताया भक्ति सुंदर रूपम। जो भगवान की भक्ति करता है उसको सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। आपने पहले भक्ति की होगी तो आज आपको सुंदर रूप मिला है, किस बात का घमंड कर रहे हैं? और आप अगर घमंड कर रहे हैं तो निश्चित खोटी गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित सुंदर रूप मिला है, भगवान की भक्ति कर लो, आगे की पर्याय के लिए तैयारी कर लो अच्छे से, बढ़िया। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए शरीर का, अपने शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए। ये मद है, 8 प्रकार के मद जाना चाहिए। 8 मद सम्यक दर्शन में 12 में, सम्यक दर्शन के 25 प्रकार के दोषों में 8 प्रकार के दोष आते हैं। इस प्रकार ये सब भी अशुभ भाव के अंतर्गत है, ऐसा जानना चाहिए। और अशुभ भाव, और भी अशुभ भाव देखें कि अशुभ भाव कहां तक आते हैं, कहां व्यक्ति कैसे कैसे अशुभ भाव को करकर अपने लिए खोटी गति का चिंतन करता है, खोटी गति में जाने की तैयारी करता है, और खोटी गति में जाकर के अपने कर्मों के फल को, दुखों को झेल कर भोगना पड़ता है, अर्थात दुखों को प्राप्त करता है। कभी अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, कोई शाश्वत नहीं रहा। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश, तीनों घर ताले लगे, रावण, कौरव और कंस। तीनों का धन चला गया, तीनों का वैभव चला गया, और तीनों का वंश चला गया, तीनों के घर में ताले लग गए। कोई उनका कुल का दीपक जलाने वाला नहीं बचा। तीनों ने घमंड किया था, रावण ने भी, कौरव ने भी, कंस ने भी, तीनों घर ताले लग गए भैया। इसलिए अहंकार मत करना, अहंकार के भाव मत लाना। उसके बाद अशुभ लेस्या, 3 लेस्या होती हैं अशुभ लेस्या, अशुभ भाव कहलाती है। कृष्ण, नील और कापोर, ये 3 अशुभ लेस्याएं हैं। 3 लेस्या जो काले परिणाम, जैसे लेस्या का नाम वैसे अंदर के परिणाम, अंदर के भाव। कृष्ण, नील, कापोर, काला, नीला और कापोर मतलब कबूतर जैसा है। ऐसे ऐसे परिणाम वाले जीव होते हैं। जैसे उदाहरण आपने षटलेस्या का मंदिरों में देखा होगा, एक वृक्ष लगा हुआ है, एक वृक्ष लगा तो एक व्यक्ति वृक्ष को काट रहा है, एक व्यक्ति वृक्ष को काट रहा है, दूसरा बड़ी बड़ी मोटी मोटी डालों को काट रहा है, तीसरा पतली पतली डालों को काट रहा है, चौथा गुच्छों को तोड़ रहा है, आम का वृक्ष था वो, गुच्छों को तोड़ रहा है, और पांचवा पेड़ को झड़ा रहा है, पेड़ को झड़ा रहा है, डाली को झड़ा रहा है, और छठवां जो है वो जो नीचे डले हुए आम थे, पके पके आम, उसको बीन रहा है। सबके परिणाम अलग अलग है। कृष्ण वाला परिणाम पेड़ को काट रहा है, आम खाना है, पेड़ को काट रहा है, सबको आम खाना है, आम सबको खाना है, और परिणाम कैसे कैसे है? एक पेड़ काट रहा है सीधा आम खाने के लिए, और दूसरा बड़ी डाली को काट रहा है, उसके परिणाम उससे कम है। कृष्ण वाले से नील वाले के परिणाम कम है, फिर कापोर वाले के उससे कम है, फिर पीत लेस्या वाले के और कम है, पद्म लेस्या वाले के और कम है, और शुक्ल लेस्या वाले के उत्कृष्ट धवल परिणाम। वो कहता आम ही तो खाना है,
जो गिर गया है टूट के उसको खा लो, हमें तो खाना है। ऐसे प्रणाम 3 लेस्या अशुभ और 3 शुभ बताएंगे हैं। तो कृष्ण लीला को ये 3 अशुभ लेस्याएं हैं, इन अशुभ लेस्याओं को भी छोड़ना चाहिए, अशुभ भाव के अंतर्गत आते हैं, अशुभ परिणाम कराते हैं, इसलिए उनको भी छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद बताएंगे 4 प्रकार की विकथा। विकथा मतलब जिन कथाओं में हमारे परिणाम खराब होते हैं, जीव का परिणाम विकथाओं जीव का परिणाम होता है, सो वह अशुभ भाव कहलाता है। 4 प्रकार की विकथा। सबसे पहले विकथा स्त्री कथा, स्त्री की कथा करना। सो स्त्री कथा देखो, स्त्री इस प्रकार की स्त्री है, कैसी लग रही है, कैसे भाव इसके घेरे में क्या आती है, और ऐसी चली आती है, देखो तो इसके कपड़े कैसे हैं, क्या करना आपको, स्त्री कथा क्यों कर रहे हो, एक बार उसको देख के उसकी गुणगान गाना, वो ऐसी उसने ऐसा किया, ये तो स्त्री की लग रही है, बहुत सुंदर है, उसका चाल चलन अच्छा है, उसकी वाणी सुरीली है। इस प्रकार से भोग रूप भाव से विषयों की आसक्ति पूर्वक कथन करना स्त्री कथा कहलाती है। भोजन कथा, भोजन की चर्चा करना, उस दिन भोजन अच्छा बनाना, आज अच्छा नहीं बना रहे, देखो खा के आ गए, आप क्या कथा कर रहे हो, खा के आ तो गए हो, अब क्या पेट तो भर के आ रहे हो, भूखे तो आए नहीं, जैसे खा के तो आए, फिर उसकी क्या कथा करना, जिसकी दशा देखो। ये जीवन भोजन, जीव जो है, व्यक्ति जो है, भोजन एक बार करता है, भोजन एक बार करता है, और यदि वो भोजन अच्छा आ जाए, अच्छा मिल जाए, फिर वो 10 लोगों को सुनाएगा, अरे वहां से ले जाओ, बहुत अच्छी मिलती है वहां, अच्छी गोल गोल थाली भर के मिलती है, बड़ी बड़ी। एक बार आगे आया और बार बार उसका चिंतन कर रहा है, ये भोजन करता है, भोजन की चर्चा बहुत बार करता है। इस प्रकार से रात और दिन भोजन तथा भोजन 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 कथा चलती रहती है। भोजन भोजन एक पार्टी मिल जाए तो अब पार्टी, दूसरी पार्टी कब मिलेगी, तीसरी कब मिलेगी, चौथी कब मिलेगी, तो एक पार्टी अच्छे से हो जाए ना, तो फिर तो भोजन ही भोजन चलता रहता है। मन में विचार चलते रहते, अगली पार्टी में क्या खाएंगे, अगली पार्टी में क्या बनाना, मेन्यू तैयार हो जाता है, अगली पार्टी का मेन्यू तैयार हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया, आगे आगे की पार्टियां तैयार। भोजन कथा अक्सर यह होता है, भूखा आदमी भोजन की चर्चा अधिक करता है, रात्रि में भोजन करने का त्याग, परंतु भोजन की चर्चा करने का त्याग नहीं है। इस प्रकार से भोजन कथा करना भी अशुभ भाव के अंतर्गत ही आता है। अगला है चोर कथा। चोर की कथा करना, चोरी की कथा, दोनों की, चोर की कथा, चोरी की कथा, दोनों की बात का खोटे भाव है। वो चोर क्या चोरी करी उसने, क्या तरीके से चोरी करी है, पता भी नहीं चला। फिल्म देखते थे, फिल्म में चोरी की कहानी आ रही थी, फिर उसने चोरी कैसे करी, वाह क्या बात, उसकी अनुमोदना करता है चोरी की, जबकि वैसा कुछ है नहीं है, तो केवल काल्पनिक दृश्य है, काल्पनिक दृश्य दिखाया जा रहा है, उसकी अनुमोदना करना, कैसे चोरी करना, किसकी चोरी करना, कहां से जाना, कहां से आना, इस प्रकार से चोर कथा रूप अशुभ भाव जानना चाहिए। अगली कथा राज्य कथा। राज्य कथा संबंधी कथा करना, किसकी सरकार बननी, अब किसकी बननी है, इसको वोट ज्यादा मिले, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, उस सरकार ने किया था, उस सरकार ने वो किया था, उसमें रस लेना, आनंद लेना, अपने कर्तव्य को छोड़कर के देश की बातों पर समय व्यतीत करना, ये सब भी कथा का स्वरूप जानना चाहिए, ये सब अशुभ भाव जानना चाहिए। इसी प्रकार से आत्मज्ञान और रौद्र ध्यान विकसित होना, तो सब अशुभ भाव है। इन ध्यानों का प्रतिपालन भी ऐसा जानना जो हमारे परिणामों को अशुभ कर दे। इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, पीड़ा का चिंतन करना, निदान आगामी भोग की भावना करना। कोई वस्तु अपनी अच्छी लगती हो ना, बिछड़ जाए, कैसे परिणाम होते हैं, अच्छे के बुरे, अच्छे परिणाम होते हैं, बुरे होते हैं। कोई अच्छी वस्तु अपनी जो इष्ट लगने वाली है ना, प्रिय वस्तु, वियोग हो जाए उसका, कैसे परिणाम होंगे, बुरे परिणाम होंगे, असंभव होंगे। या बुरी वस्तु अनिष्ट जो लगती है, मुझे अच्छी लगती है, उसका संयोग हो जाए तो भी बुरे परिणाम होंगे। कोई चोट लगी तो भी बुरे परिणाम होंगे। और आगामी भोगों की आकांक्षा कर रहा है,
कोटि प्रणाम कर रहा है, या रौद्र ध्यान हिंसा में आनंद मना रहा है, झूठ में आनंद मना रहा है, चोरी में आनंद मना रहा है, परिग्रह में आनंद मना रहा है, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान कहलाते हैं। उन रूप परिणाम करके भी अशुभ भाव के अंतर्गत ही आते हैं। 3 प्रकार के दंड, मन दंड, वचन दंड और कार्य दंड। मिथ्या रूप परिणामों की कुटिलता होने पर चंचल वृत्ति, हिंसादी पापों की प्रवृत्ति का होना मन दंड कहलाता है। वचनों के द्वारा दुष्ट वचन, कटु वचन, नित्य वचन, दुराचार रूप, छल रूप वचन बोलना, ये वचन दंड कहलाता है। काया के द्वारा अशुभ क्रिया करना, प्रमाद पूर्वक चलना, उठना, बैठना, इधर उधर भटकना, जीवों का मर्दन करना, ये काय दंड कहलाता है। इन तीनों से आत्मा के भावों के परिणाम होना अशुभ भाव कहलाते हैं। इसी प्रकार 3 प्रकार की शल्य, माया, मिथ्या और निदान, ये 3 शल्य रूप परिणाम करना। शल्य क्या है? शल्य वो कहलाती है जो सदैव कांटे की तरह चुभती रहे, उसको कहते हैं शल्य। माया, छल कपट रूप जो आत्मा परिणाम है, उसको माया शल्य कहते हैं। मिथ्या, तत्व के प्रति जो असंकार रूप परिणाम होता है, उसे मिथ्या शल्य कहते हैं। निदान, आगामी काल में लोगों की आकांक्षा रूप आत्मा का परिणाम होना, सो निदान शल्य कहलाता है। इस प्रकार जो परिणाम है, सो सब अशुभ भाव ही जानना चाहिए। इसी प्रकार 3 गौरव, उनके रूप परिणाम करना, वो भी अशुभ कहलाते हैं। रिद्धि गौरव, मैं रिद्धिशाली हूं, मैं संपन्न हूं, मेरे पास धन है, ऐसा है, इस प्रकार का घमंड करना। रस गौरव, मुनिराज कर लेते हैं, अरे हमारे चौके में देखो रस मिश्रित भोजन मिलता है, तुम्हें क्या मिलता है? रूखा सूखा, हमारे तरह तरह के पदार्थ मिले हम चौके में, तुम्हें क्या मिला? हमें तो बहुत अच्छा भोजन मिला, तुम्हारे लिए थोड़ा मिलता है, मेरे लिए ज्यादा मिलता है। इस प्रकार का घमंड करना रस गौरव कहलाता है। और रिद्धि साता गौरव, रिद्धि रस गौरव कहलाता है। साता गौरव, मेरे साता गौरव चल रहा है, मुझे सब सुख सुविधाएं मिल रही है इत्यादि, जो बड़प्पन का भाव है, ये भी अहंकार का भाव गौरव कहलाता है। गौरव शब्द से विवक्षित। इस प्रकार गौरव रूप परिणाम, ये भी अशुभ भाव के अंतर्गत जानना चाहिए। भावों का खेल बड़ा विचित्र है, बता रहे भावों का खेल बड़ा विचित्र है। सदैव अपने भावों को सुधारना चाहिए, निर्मल परिणाम करना चाहिए। एक व्यक्ति के भाव ऐसे भी हो जाते हैं कि बताओ अभी ऐसा होना था, अभी ऐसा होना था, अच्छा खासा बैठ के भगवान का रोड अभिषेक जाने जा कर रहा था, उस दिन और हो जाते, लेकिन नहीं, कुछ परिणाम ऐसे भी होते। कोई बात नहीं, होने को कौन टालता है? जिसका जन्म होना है तो जन्म होना है, जिसको जाना है तो जाना है, तब भी अपनी क्रियाओं को नहीं छोड़ना। अभिषेक को तो कर नहीं पा रहा तो देखने के लिए आना, प्रवचन सुनने अंदर नहीं बैठ पा रहे तो बाहर बैठ के सुनना, लेकिन छोड़ना नहीं। अच्छे परिणाम, निर्मल परिणाम, अंदर से परिणाम बनते हैं। समय हुआ और भागो, जल्दी पहुंचना है, टाइम पर आना है, तभी तो कुछ सुन पाएंगे। सदैव अपने भावों को अच्छा रखते हैं। भावों का खेल है सब भावों को सुधारना चाहिए, क्योंकि भाव ही गिराते हैं और भाव ही उठाते हैं, भाव ही सदगति पे ले जाते हैं और भाव ही दुर्गति पे ले जाते हैं। देखो भावों का खेल, लवण समुद्र में रहने वाला, स्वयं नदी पर रहने वाला महामत्स्य 6 माह सोता है और 6 माह तक जागता है। जब वह सोता है तो उसका मुख खुला रहता है, मुख खोल के सोता है, उसमें लहरों के साथ हजारों लाखों जीव आते हैं जाते हैं, निरंतर चले जाते हैं। उसके कान में तंडुल नाम का मत्स्य रहता है। भावों का खेल देखिए, वो मत्स्य वहां कान में रहता विचार करता है, देखो तो कैसा मत्स्य है, इसके मुंह में इतने जीव जा रहे और ये सबको छोड़ देता है, इसकी जगह मैं होता एक को नहीं छोड़ता। बस ऐसे भाव बनाए, इंसान परिणाम बनाए
और यही हिंसा रूप परिणाम उस तंतुल मंच को सामने नरक ले जाते हैं। वो महामंत्र तो जाता ही है सामने नरक, तंतुल मंच भी सामने नरक जाता ही है, केवल भावों को बनाता है। संसार जी की दशा यह सत्य ये है कि परिणाम बिगड़ने पर सारे काम बिगड़ जाते हैं। जहां हमारे भाव बिगड़े वहां भाव बिगड़ जाता है, जहां हमारे परिणाम बिगड़े वहां हमारी परिणति बिगड़ जाती है। अशुभ परिणामों के कारण ये संसार की यात्रा करता है, दुखों को उठाता है, अशुभ भावों के कारण अशुभ क्रिया को करता है और अशुभ क्रियाओं के कारण से ही सतत पाप का आश्रय करता रहता है, जिसके फलस्वरूप जन्म जन्मों तक उसके फलों को भोगता है, क्योंकि अशुभ भाव ही संसार का मूल कारण है। तो आचार्य कुंद स्वामी ने कथन किया अशुभ भावों का, उन अशुभ भावों से हमें बचना चाहिए। आपको हित का उपदेश दिया, फिर आपको जैसा अच्छा लगे, जब रुक जाए तब कुछ जाओ, जो अच्छा लगे तो भोग कर लेना, जो अच्छा लगे तो करें। इस बात के लिए दो गाथाओं के माध्यम से बताया। कल पुनः दो गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान शुभ भाव रूप परिणाम बताएंगे। किन किन भावों से शुभ भाव होते हैं इसके बारे में कल व्याख्या करेंगे। आज जय गुरु पारसनाथ भगवान की सदा देखो हे जिनारी वाली कोई जो पहुंचे जो तेरी सनागे सो पावे सुचे देख पर एक गुरु से पालन दया धर्म पालो सदा तेरी मुक्त करो धर्म कर संसार को धर्म करके मान धर्म साधे ना धर्म के सर्व सर्व करने वाले मस्तक